प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है उन्हें बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, वही है। देखिए जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता लग रही है आपको इस समीकरण में। एक तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दूसरा है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल। ठीक है, इन चार चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ये जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ से प्राप्त करता है पौधा, ये सूर्य से मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल दूसरा जो है ये पेड़ पौधों की पत्तियों से उसे मिलता है, पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप खुद जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से उसे मिलती है। जल है जो जड़ों से प्राप्त करता है ना, भूमि के सहारे, मिट्टी से, मृदा से। तो ये एक प्रश्न आपका, ये तो सिंपल सा 2 नंबर का है। क्या वो प्रश्न है कि प्रश्नों को ध्यान से समझिए। ठीक है, मेन चीज है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसका आंसर किस तरह से लिखना। देखिए ये पॉइंट में लिखाएगा आपका, तो डिजाइन यहाँ पर बना दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्न है। नंबर 1 है सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 है जल। अब एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए के दौरान जो कच्ची सामग्री है वो पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से। तो भैया ये पहला है सूर्य का प्रकाश। अब इसके आगे आपको डैश लिख देना है माइनस की तरह, और आगे लिखना है सूर्य से। कहाँ से प्राप्त करता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। क्लोरोफिल इसके आगे लिखेंगे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आप लिख दीजिएगा आगे वातावरण की में से, इन वातावरण में से। और जल के आगे लिख दीजिएगा आप मृदा से। ठीक है, किससे प्राप्त करता है जल, मृदा से, मिट्टी से। ठीक है, तो ये प्रश्न सिंपल सा था। 2 प्रश्न मैंने एक ही प्रश्न में आपको बता दिए, 2 नंबर का आता है। अच्छे से कंप्लीट आप कर लीजिएगा।